के तीसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले के तीसरे और सबसे रोमांचक दिन फिर एक बार भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले तीसरे दिन भारतीय टीम ने अपने 219 रनों पर 7 विकेट के दूसरे दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया। जहां पर ध्रुव जुरैल 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही कुलदीप यादव भी अनमोल 17 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। और फिर इस तीसरे दिन ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव की यह जोड़ी इंग्लैंड की टीम को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने मिलकर अपनी टीम को 253 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों की साझेदारी 76 रनों की हो चुकी थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए जेम्स एंडरसन ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव 131 गेंदों में 28 रनों की सबसे महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। कुलदीप यादव की इस पारी ने भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब विकेट गिरने के बाद आकाशदीप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अब ध्रुव जुरैल ने अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। ध्रुव जुरैल अब इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि भारतीय टीम के पास ज्यादा विकेट नहीं बचे थे। और फिर आकाशदीप के साथ मिलकर ध्रुव जुरैल ने भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और 9वें विकेट के लिए 40 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। लेकिन तभी दूसरे छोर पर आकाशदीप को शोएब बशीर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आकाशदीप 29 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास एक ही विकेट बचा था और ध्रुव जुरैल अपने इस मुकाबले के ऐतिहासिक शतक से कुछ ही रन दूर थे। अब मोहम्मद सिराज उनका साथ देने मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर से ध्रुव जुरैल रन बनाने से नहीं चूक रहे थे। अब ध्रुव जुरैल केवल 10 रनों से अपने अर्धशतक से दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए टॉम हार्डली ने ध्रुव जुरैल को क्लीन बोल्ड कर दिया। ध्रुव जुरैल 149 गेंदों में 90 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम की पहली पारी 307 रनों पर खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम 46 रनों से इंग्लैंड की पहली पारी से पीछे रह गई और फिर उसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्रोली और बेन डकैट के कंधों पर इस पारी में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इंग्लैंड की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही भारतीय तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने बेन डकैट को सरफराज खान के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकैट 15 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डकैट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से ऑली पॉप मैदान में उतरे थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर ऑली पॉप को भी रविचंद्रन अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट करके इंग्लैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। ऑली पॉप बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन की इस शानदार गेंदबाजी ने एक ही ओवर में पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब विकेट गिरने के बाद पहले पारी के शतकवीर जो रूट मैदान में उतरे थे और फिर यहां से जो रूट और जैक क्रोली ने इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया। खास करके जैक क्रोली इस पारी में तूफानी फॉर्म में नजर आ रहे थे। वह आसानी से भारतीय गेंदबाजी पर रन बना रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके जो रूट को इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जो रूट 34 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन ने अकेले के दम पर इंग्लैंड के टॉप के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद जॉनी बेयरस्टो मैदान में उतरे और फिर यहां से जॉनी बेयरस्टो और जैक क्रोली ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और इंग्लैंड की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। तो वहीं इसी बीच जैक क्रोली ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जैक क्रोली और जॉनी बेयरस्टो ने मिलकर इंग्लैंड की टीम को 110 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके जैक क्रोली को क्लीन बोल्ड कर दिया। जैक क्रोली 91 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। जैक क्रोली का विकेट भारतीय टीम के लिए एक सबसे बड़ी सफलता थी। अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह इस मुकाबले में दबाव में दिख रही थी। अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान बेन स्टोक्स को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स सिर्फ 13 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम ने देखते ही देखते अपनी आधी टीम को 120 रनों पर खो दिया था। अब बेन फॉक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बेयरस्टो को भी रविंद्र जडेजा ने रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 42 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजी के सवालों का जवाब इंग्लैंड के बल्लेबाजी के पास नहीं था।
अब विकेट गिरने के बाद टॉम हार्डली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे कुलदीप यादव एक अलग ही फॉर्म में जा चुके थे और फिर पारी के 41वें ओवर में कुलदीप यादव ने टॉम हार्डली को भी सरफराज खान के हाथों कैच आउट कर दिया। टॉम हार्डली 25 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही अपनी इसी ओवर में नए बल्लेबाज ओली रॉबिन्सन को कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू आउट करके इंग्लैंड की टीम को 8वां बड़ा झटका दे दिया। ओली रॉबिन्सन तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इंग्लैंड की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय स्पिन गेंदबाजी का खौफ साफ तौर पर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में दिख रहा था। अब विकेट गिरने के बाद शोएब बशीर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के सामने बेन फॉक्स और शोएब बशीर ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी के सामने वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और फिर गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन ने बेन फॉक्स को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। बेन फॉक्स 76 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए और फिर आखिरी विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने उतरे जेम्स एंडरसन को भी रविचंद्रन अश्विन ने ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करके इंग्लैंड की दूसरी पारी को 145 रनों पर ही खत्म कर दिया। और फिर इसी के साथ इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम को इस चौथे टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए 192 रनों का लक्ष्य दिया। उसके बाद इस तीसरे दिन के अंत में अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस इंग्लैंड द्वारा मिले लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही भारतीय ओपनर बल्लेबाजों ने करके दिखाया। खास करके भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। बेसबॉल अंदाज में बल्लेबाजी करने वाली इंग्लैंड की टीम के सामने कप्तान रोहित शर्मा अपने अंदाज में बेसबॉल मेहमान इंग्लैंड की टीम को दिखा रहे थे। और फिर इस तीसरे दिन भारतीय टीम ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया और 40 रन भी बना लिए, लेकिन भारतीय टीम को अभी भी जीत के लिए एक 52 रनों की आवश्यकता है। अब देखना